तो 2 भी आपका कॉमन नहीं आएगा। जो कॉमन नहीं आ रहा, जो बच गया आपका, उसको ब्रैकेट के अंदर धकेल दो, ठीक है, मतलब पुट कर दो, रख दो, ठीक है। ए बुक साथ में लेके बैठा करो, ठीक है। और क्वेश्चन नहीं दिख रहा, क्वेश्चन वैसे दिख रहा है वैसे तब भी लेकर बैठा करो, ठीक है। कहाँ से कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ पता नहीं है, ऐसे मूवी की तरह देख रहे हो, कोई फायदा नहीं उसका भाई। बुक लेकर बैठा करो, कॉपी साथ में ले लिया करो, और जो भी लिखवाते यार उसको पॉज करके लिखा करो पहले, ओके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो करते हैं स्टार्ट एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आप सभी का स्वागत है आदित्य श्रीवास्तव मैथ्स में, और आज देखने वाले क्लास 8 का एक्सरसाइज नंबर 12.1 का पार्ट 2। ये पार्ट 2 है भाई, पार्ट 1 किसने लिखा? तो आज हम देखने वाले क्लास 8 का एक्सरसाइज नंबर 12.1, जिसका पार्ट 2 आपके लिए लेकर आ चुके हैं, और पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो चुका था, और पार्ट 1 आपने देख भी लिया होगा, ठीक है। तो पार्ट 2 करते हैं स्टार्ट। तो इस वीडियो में देखने वाले क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपके टोटल 10 पार्ट दे रखे हैं क्वेश्चन 2 के, उस जिसमें से आपके सिर्फ 5 पार्ट इस वीडियो में होंगे, बाकी जो 5 पार्ट है आपके नेक्स्ट वाली वीडियो में होंगे, यानी पार्ट 3 में। तो पार्ट 2 में सिर्फ आपके 5 ही पार्ट करवाए जाएंगे, जो कि यहाँ पर आपके लिए लिखे गए हैं, और यही सिर्फ आपको इस वीडियो में देखना है, ओके। तो ध्यान से आपको देखना है, एक भी पार्ट आपको स्किप नहीं करना है। तो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड तो आपको पता क्या कहते हैं, गुणनखंड किसे कहते हैं, समझाया था आपको लास्ट वाली वीडियो में, इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो भी आपके लिए आ चुकी है, वो भी आपने देखा होगा जरूर, ठीक है। तो बाकी गुणनखंड आपको पता है कैसे कहते हैं, कि पहले क्वेश्चन से हम करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, देखो यहाँ पर इसके सिर्फ गुणनखंड करने, आपको सिर्फ इतना याद रखो, साफ साफ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। जो भी नीचे लिखा हुआ है उसमें क्या चीज़ आपका कॉमन आ रहा है वो आपको बाहर निकालना है, सिंपल सा बात है। यहाँ पर आपको देखा पहला क्वेश्चन 7x माइनस का 42, ओके। अब देखो उसको पहले फैक्टर कर लेना है। तो 7 इंटू मैक्स, फैक्टर को हिंदी में गुणनखंड कहते हैं, ठीक है। फैक्टर से घबरा मत जाना कि फैक्टर क्या होता है भैया, फैक्टर को हिंदी में गुणनखंड ही कहते हैं, ओके। अब आपको 42 का फैक्टर कर लेना है, यानी गुणनखंड कर लेना है। तो 42 का गुणनखंड कैसे करते हैं बताया था आपको लास्ट वीडियो में, एलसीएम लेकर। तो आपको पहले एलसीएम लेना है, या फिर आपको याद होना चाहिए कि क्या होता है 7 गुणे में 6 कर सकते हैं, इस तरीके से कि 7 6 क्या होता है 42 होता है। आपको कुछ ऐसा तोड़ना है कि जिससे कि दोनों में से कुछ एक पार्ट आपका बाहर कॉमन होकर बाहर आ जाए। कॉमन कब होगा, जब दोनों में सेम सेम होगा। तो आपको सेम कुछ ना कुछ बनाना है। अगर सेम ना आ रहा हो तो फिर 1 कॉमन लोगे, क्योंकि 1 तो सभी का फैक्टर होता है, और 1 तो सभी का मल्टीपल भी होता है, पहली बात तो ये भी है। अब देखो सिंपल से आपको ऐसे बना लेना है। आपको पता है 7 6 कितना होता है, 42 होता है। आप ऐसे एलसीएम करके देखोगे, ठीक है, तभी आपको समझ में आने वाला है। मान लिया बड़े नंबर कुछ मिल जाए तो क्या करोगे, आपको एलसीएम करके ही देखना है, ओके। वैसे आपको याद है यहाँ पर 42 का क्या होता है आपका 7 गुणे में 6, क्योंकि 7 6 क्या होता है 42 होता है, 6 7 42। तो आपने इस तरीके से कर दिया। बाकी आप एलसीएम करके देखोगे खुद से। ये एलसीएम के नंबर नहीं मिलते आपको, और फैक्टर याद है तो फैक्टर डायरेक्ट ले दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि एलसीएम करोगे तभी आपको नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एलसीएम आपको रफ में करना होता है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है आपका, 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी है। तो 7 को भैया बाहर निकाल लो, सिंपल सी बात है। यहाँ पर आपको क्या बच जाएगा, ओनली x बच जाएगा, तो x यहाँ पर लिख दोगे। यहाँ पर क्या बच जाएगा, 6 बच जाएगा, तो माइनस लिखोगे और साथ में 6 लगा दोगे। आपको साइन ध्यान रखना है, जो साइन है साइन को मत बदल देना, साइन सेम आपका यहाँ पर एज इट इज आएगा, और यहाँ पर 6 का 6 लगा देंगे। तो आंसर आपको क्या आ चुका है, 7 ब्रैकेट में x माइनस का 6, और आपका सिंपल सा सिर्फ इतना ही आंसर है, ओके। बाकी फर्स्ट पार्ट आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। अब देखते हैं, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन आपका है 6p माइनस में 12q। इसमें भी आपको वही काम करना है जो आप करते आए हो, आपको फैक्टर कर लेना है पहले। तो 6 का फैक्टर क्या होता है आपको पता है, 3 दूनी 6। जब पता तो डायरेक्ट ले दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एलसीएम करने की जरूरत ही नहीं है भाई। और आपको पता है तो डायरेक्ट लिख दो यहाँ पर, 2 गुणे में 3, और लास्ट में p मल्टीप्लाई है साथ में, तो p को मल्टीप्लाई कर दो। और 12 का फैक्टर क्या होगा, आपको मैंने लास्ट वीडियो में कहा भी था कि 12 का फैक्टर याद कर लो, 2 गुणे 3, सिंपल सी बात है, 2 गुणे 3। ये भाई 12 हर जगह आता है, बहुत जगह आपको यूज़ मिलेगा, मतलब आता ही आता है। तो साथ में क्यू भी आपका था, तो क्यू भी रख दिया हमने। अब देख रहा है कि आपको दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रहा है, मतलब कि दोनों में से क्या चीज़ आपको कॉमन आ रहा है, उसको आपको बाहर निकाल लेना है, जो इसमें भी हो और जो इसमें भी हो। जैसे 1 2 यहाँ पर भी है, 1 2 यहाँ पर भी है, दोनों में से दोनों में आ रहा है, ठीक है। 1 3 यहाँ पर भी है, 1 3 यहाँ पर भी है, तो ये दोनों चीज़ आपको कॉमन आ रहा है, यानी कि 6। तो जो भी कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकाल लेना। अब जो पी क्या कॉमन आ रहा है, पी यहाँ पर है पर पी यहाँ पर तो नहीं है, तो इसलिए पी कॉमन नहीं आएगा। क्यू यहाँ पर है पर क्यू यहाँ पर नहीं है, इसलिए क्यू भी कॉमन नहीं आने वाला है। तो 2 आपका बाहर निकल गया, 3 भी आपका बाहर निकल गया, ब्रैकेट लगाया, अंदर क्या बचा यहाँ पर, ओनली पी बच गया, माइनस में यहाँ पर क्या बचा, ओनली 2 बच गया, और साथ में क्यू भी बचा हुआ है, ओके। तो 3 दूनी 6 लिख दिया आपने यहाँ पर, पी माइनस में 2q, ये आपका फाइनल आंसर है। और कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो आपका सिर्फ सिंपल सा इतना ही आंसर है। और एक बात आपको याद रखने की, 1 आपका 1 तो सभी का फैक्टर होता है, तो 1 साथ में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर ना लिखो तभी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। और कुछ भी फैक्टर ना मिला हो तो आप 1 बताना कि इसका फैक्टर क्या है, तो आप लिखोगे 1 है, ठीक है। जब कुछ भी फैक्टर ना आ रहा हो तब वो काम तब करते हैं। तो बाकी आपका सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, और आप देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। तो आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे ध्यान से। तो थर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, सेकंड पे आपका हो चुका है, थर्ड देख रहे हैं हम। तो थर्ड आपका है 7a² प्लस में 14a। यहाँ पे आपको वही काम करना है जो आप काम करते आए हो, ठीक है, मतलब फैक्टर करना है आपको। तो इसको फैक्टर कर लेना पहले, 7 गुणे में, फैक्टर से कंफ्यूज तो नहीं हो रहा ना, फैक्टर इंग्लिश वर्ड है और हिंदी में इसको गुणनखंड कहते हैं, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। a इंटू में a, समझ लो भाई, फैक्टर का मतलब गुणनखंड होता है।
बारह गुणनखंड बोला अच्छा नहीं लगता ना ठीक है। तो यहाँ पर 7 इंटू में ए और 14 को 7 इंटू 2 लिख सकते हो, क्योंकि 7 दिन क्या होता है 14 होता है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर गुणा में ए लगा दिया। अब आपको देखना है कि दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रहा है, इसमें से आपको कॉमन निकाल लेना है। जो भी दोनों में आ रहा है उसको बाहर निकाल लो। तो 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी है, 7 को बाहर निकाल लेना है आपको, सिंपल सा। एक ए यहाँ पर भी है और एक ए यहाँ पर भी है, तो एक ए को भी बाहर निकाल लो आप। जो दूसरा ए यहाँ पर है पर दूसरा ए यहाँ पर नहीं है, तो सिर्फ एक ही बार आपका ए कॉमन आएगा, ये बात आपको याद रखना है। 2 यहाँ पर है पर 2 यहाँ पर नहीं है, तो 2 भी आपको कॉमन नहीं आएगा। जो कॉमन नहीं आ रहा, जो बच गया आपका, उसको ब्रैकेट के अंदर धकेल दो, ठीक है, मतलब पुट कर दो, रख दो, ठीक है। ए यहाँ पर हो गया प्लस में, यहाँ पर कितना बचा आपका 2, साथ में बच गया, ओनली 2 है भाई, ए को मत लिख देना, क्योंकि ए तो आपका सिर्फ एक ही है जो कि आपका बाहर निकल के आ चुका है बेचारा। तो ये आपका फाइनल आंसर है 7a ब्रैकेट में a प्लस में 2। ओके, तो इतना सिंपल आपका ये वाला क्वेश्चन होता है, बहुत ही सिंपल होता है भाई। ये वाला फैक्टर करना, गुणनखंड करना सबसे सिंपल है आपको, और यही सबसे इजी पार्ट होता है। बच्चे यही तो ये वाला क्वेश्चन तो बच्चे मांगते हैं कि भैया वाला क्वेश्चन मुझे चाहिए, ये वाला क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि सबसे इजीली आप इसका आंसर निकाल सकते हो। और ये बहुत ही बेसिक है, इसको आप अच्छी तरीके से सीख लो, आपका हर जगह यूज आने वाला है, इसका आपको हर जगह यूज आने वाला है। तो सीख लो इसको भाई, आगे भी 10th क्लास में आपको काम आने वाला है, ठीक है। अभी से सीख कर रखो इसको। तो आपका थर्ड क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या है, देखो यहाँ पे ध्यान से, माइनस का 16z, माइनस का 16z है आपका, प्लस में 20z की पावर 3, z की पावर 3। अब यहाँ पे आपको ही काम करना है, फैक्टर कर लो सिंपल सा। आपको डायरेक्ट पता चल रहा है तब भी आपको फैक्टर करके दिखाना ही होगा, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है गुणनखंड, मतलब गुणनखंड आपको उसको करना ही है। उसके बाद आपको कॉमन लेना है, ये नहीं कि भैया इसमें 4 कॉमन आ रहे हैं, इसमें 4 कॉमन आ रहे हैं, 4 का बाहर निकाल लो, जेड भी दिया जेड को बाहर निकाल लो, ऐसा नहीं है भाई, पूरा आपको फैक्टर करके दिखाना ही होगा। ये आपका स्टेप होता है, ठीक है, क्वेश्चन का पार्ट है, आपको करके दिखाना होगा। तो 16 का फैक्टर क्या आएगा आपका, माइनस का 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 लिख दो यहाँ पर, इंटू जेड, मतलब कि 16 का फैक्टर 2 की पावर 4 होता है, यानी कि 2 को 4 बार मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा। प्लस में 20 का फैक्टर क्या होगा आपका, 5 गुणा में 2 गुणा में 2, 5 चौक 20, और 4 का फैक्टर 2 गुणा 2 हो जाएगा, और जेड को 3 बार गुणा कर दो, आपका सिंपल सा हो गया। अब देख लो कौन सा कॉमन आ रहा है, उसको बाहर निकाल दो, सिंपल सा। 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर भी, साफ साफ दिखा 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 को बाहर निकाल लो, पर कैसे, 2 इंटू में 2 के रूप में, ठीक है, इस रूप में बाहर निकालना है। ओके, अब देखो क्या बच गया, कुछ कॉमन आ रहा है, 5 यहाँ पर है पर 5 यहाँ पर नहीं है, और देखो जेड भी कॉमन आ रहा है, जेड को बाहर निकाल लो, एक जेड यहाँ पर भी है और एक जेड यहाँ पर भी है, जेड को बाहर निकाल लो, सिंपल सा। तो जेड आपका बाहर निकल चुका है, अब जो भी बचेगा उसको ब्रैकेट में पुट कर दो। क्या और भी कुछ कॉमन आ रहा है, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर नहीं है, पर जेड यहाँ पर है, पर एक्स्ट्रा जेड यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ओनली एक ही जेड है। तो बाकी इतने कुछ कॉमन आ रहा है, जो बच गया उसको ब्रैकेट में पुट कर दो। तो 2 गुणे में 2, इंटू में कुछ भी नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस भी लगाया, माइनस भी लगा दो साथ में, प्लस का निशान, साइन आपको ध्यान रखना है, जो साइन दिया गया वही साइन नीचे भी आएगा आपका। क्या बच गया यहाँ पर, 5 गुणा में जेड गुणा में जेड, ओके, लिख दिया। यहाँ पे कितना हो गया, 2 दूनी 4, और जेड लगा दो साथ में, फिर यहाँ पे कितना हो गया, माइनस का 4, 2 दूनी 4, प्लस में 5 जेड का स्क्वायर, यहाँ पर लिख दो इस तरीके से, 5 जेड का स्क्वायर, जेड इंटू में जेड, जेड की पावर 2 बन जाएगा आपका, और ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। और आप माइनस कॉमन लेते हो तो यहाँ पर साइन अपोजिट आएगा, ये बात आपको याद रखना है। इसका एक रूप और दिखाओ आपको, है देखो यहाँ पर ध्यान से, और आप माइनस कॉमन लेते हो, मान लीजिए माइनस आपने कॉमन ले लिया 4z, तो यहाँ पर प्लस बन जाएगा, और अंदर आपका साइन अपोजिट आएगा, यानी 5 जेड की पावर स्क्वायर, यानी और आप माइनस कॉमन लेते हो तो यहाँ पर प्लस बन जाएगा, यहाँ पर माइनस, ये बात आपको याद रखना है, सिंपल सा। ओके, एक और रूप है, इसका आंसर एक ये भी आ सकता है। मान लीजिए कई बच्चे वाले आंसर निकाल रहे हो ना, तो देख लो यहाँ पर, और आप माइनस कॉमन लेते हो तो इसका आंसर ये वाला आएगा। माइनस को ऐसे कॉमन लेना है आपको, माइनस बाहर निकाला आपने, यहाँ पर प्लस बन जाएगा और यहाँ पर माइनस बन जाएगा। जो भी साइन लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, उसका साइन अपोजिट हो जाता है, प्लस होगा तो माइनस होगा, माइनस होगा तो प्लस होगा, सिंपल सी बात है बस। ओके, आप देखते हैं 5th क्वेश्चन इसका। बाकी आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप देखते हैं 5वां क्वेश्चन, जो कि लास्ट वाला क्वेश्चन इस पार्ट का है। तो 5वां क्वेश्चन क्या है आपका, 20l² m प्लस में 30al m। ओके, ठीक है, अपनी बुक साथ में लेकर बैठा करो, ठीक है। और क्वेश्चन नहीं दिख रहा, क्वेश्चन वैसे दिख रहा है, वैसे तब भी लेकर बैठा करो, ठीक है। कहाँ से कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ पता नहीं है, ऐसे मूवी की तरह देख रहे हो, कोई फायदा नहीं इसका भाई। बुक लेकर बैठा करो, कॉपी साथ में ले लिया करो, और जो भी लिखवाते यार उसको पॉज करके लिखा करो पहले। ओके, चाहो तो फेयर कॉपी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो 20 का फैक्टर आपको करना है, 20 फैक्टर कैसे करोगे, 10 गुणे में 2। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आपको पहले मन में सोच लेना है, बाकी 20 क्या होता है आपका, 10 गुणे 2 होता है, तो 10 गुणे 2 लिख दो, और फिर 10 क्या होता है आपका, 5 गुणे 2 होता है। तो इस तरीके से फैक्टर कर सकते हो, वो कठिन लगा तो छोड़ दो उसको। और सिंपल क्या करना है कि 20 का एलसीएम लो, आपके लिए ये आसान चीज़ है। 20 का एलसीएम लो, और जो भी यहाँ पर आ रहा है उसको यहाँ पर लिख दो, सिंपल सी बात है। तो 20 का एलसीएम करो, कितना आ रहा है आपको, 10 यहाँ पर आ गया, 2 × 10, और यहाँ पर लिख दो 5 × 5। आप सिंपल से भाई एलसीएम कर ले करो, सिंपल है। कई बार कोई गलती कर दी है, फालतू में नुकसान हो जाएगा आपका नंबरों का, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, 2 गुणे में 2, वो ट्रिक आप आगे अपनाना छोड़ दो तो भी, ठीक है। यहाँ पर आपका 5 लगा दिया आपने, इंटू में एल स्क्वायर का फैक्टर क्या होगा आपका, एल इंटू में एल आपको हो जाएगा, तो लिख दो यहाँ पर इंटू में एम, प्लस में। अब ऐसे आपको 30 का भी एलसीएम कर लेना है, वैसे एलसीएम करने में टाइम नहीं लगता, वैसे आप चाहो तो एलसीएम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। एलसीएम अपनी स्पीड बढ़ा लो, 15,
3 5 15 और यहाँ पे 5 आपका आ जाएगा। तो कितना आ गया यहाँ पर आपका 3 गुणा में 2 गुणा में 5 और साथ में आपका ए भी मल्टीप्लाई में और साथ में एल भी और साथ में एम भी लिखा हुआ है। यहाँ पर इसको रफ कर देते हैं भाई, इसको रफ करो, दिक्कत कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो रफ करो इसको और साथ में यहाँ पर एम भी लिख देना है। आप देखना है कि दोनों में से क्या चीज़ आपका कॉमन आ रहा है। जो भी कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकाल लो और बाकी को ब्रैकेट में फेंक दो, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 है, यहाँ भी 1 2 है, तो ठीक है, ये आपका कॉमन आ गया, बाहर लिख दो। फिर यहाँ पर आपका 2 है, एक्स्ट्रा 2, पर यहाँ पर एक्स्ट्रा 2 आपका नहीं है। यहाँ पर 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 भी आप बाहर निकाल सकते हो, तो 5 आप बाहर निकाल लेना है। यहाँ पर एल है, यहाँ भी एल है, तो एल को ही बाहर निकाल लो। यहाँ पर एम है, यहाँ भी एम है, ये एम को ही बाहर निकाल लो, ओके ठीक है। यहाँ पर 3 है, पर 3 तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो 3 को बाहर निकाल नहीं सकते हैं। यहाँ पर ए, पर यहाँ पर भी ए आपका नहीं है, तो ए को भी बाहर निकाल नहीं सकते हैं। अब 2 बच गया, उसको ब्रैकेट में फेंक दो, सिंपल सी बात है, और आपका आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर आपको 2 बच गया, ओके, और साथ में क्या बचा आपका, एक एल बच गया, तो एल यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। प्लस में यहाँ पर क्या बच गया, 3 बच गया, 3 लिख दो। यहाँ पर इंटू में क्या बचा आपका, ए बच गया, तो ए यहाँ पर लिख दोगे, ओके। तो 5 दूनी 10 एल एम, ब्रैकेट में क्या बचा आपका 2 एल प्लस में 3 ए, और ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। 10 एल एम ब्रैकेट में 2 एल प्लस में 3 ए। बाकी बहुत ही सिंपल है, आपका 2-3 स्टेप में क्वेश्चन कंप्लीट होता है आपका, और आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली करना सीख जाओगे। और नहीं आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप स्पीड मतलब प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही कर लोगे फैक्टर्स का बिना एलसीएम लिए भी। तो जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे वैसे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। मेन यही चक्कर आपका है कुछ, ठीक है। बाकी ऐसे करना है आपको। तो बाकी आपके 5 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट, जो कि इस पार्ट के क्वेश्चन थे पार्ट नंबर 2 के। तो पार्ट नंबर 2 में ओनली आपके 5 क्वेश्चन करवाए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के। और क्वेश्चन नंबर 2 के बचे हुए क्वेश्चन है वो आपके नेक्स्ट वाले पार्ट में आएंगे, नहीं पार्ट 3 में आएंगे, ओके। तो बाकी पार्ट 2 आपका यहीं पर होता है कंप्लीट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे। और पार्ट 1 जाकर जरूर देखिए, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर कंप्लीट देखिए, ओके।